बाबा को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक घमासान। बाबा ने भी विरोधियों का कर दिया काम तमाम। बाबा ने दिल्ली की 13 मांगों को कर दिया खारिज। बाबा के आगे झुक गए मोदी और शाह। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी हुए खामोश और आरएसएस के संकेत पर बाबा को मिल गया फ्री हैंड। प्रदेश में अब सिर्फ योगी मॉडल ही चलेगा, इस पर लग गई मुहर। आखिर क्यों दिल्ली से बाबा पर बनाया जा रहा था दबाव? विरोधी खेमा बाबा के खिलाफ क्या रच रहा था साजिश? और बाबा ने कैसे एक ही दांव से सबको कर दिया चित? इन सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर तरह तरह की खबरें और दावे तेजी से तैर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बीच कथित तौर पर रखी गई 13 मांगों को लेकर हो रही है। हालांकि हम यहां साफ कर दें कि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ये बातें सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों और राजनीतिक चर्चाओं पर आधारित है। दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली दरबार में पहले बुलाया गया और उनके सामने संगठन और सरकार से जुड़ी कथित रूप से 13 शर्तें रखी गईं। लेकिन अटकलें कहती हैं कि बाबा ने इसमें से एक भी शर्त मानने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया कि उनके लिए उत्तर प्रदेश सबसे पहले है और वे जब तक यूपी की सत्ता में हैं अपने तरीके से सरकार चलाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं ने यूपी की सियासत में हलचल जरूर पैदा कर दी है। अटकलों के मुताबिक मामला इतना बढ़ा कि आखिरकार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, कुछ चर्चाओं में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि आरएसएस के संकेत के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में फ्री हैंड देने का रास्ता साफ हुआ है। अगर इन अटकलों को सच माने तो इसका सीधा मतलब निकाला जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ को यूपी में अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी मिल गई है। यानी चुनाव की तैयारियों में योगी मॉडल ही पार्टी का मुख्य चेहरा होगा और 2027 का चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसी अटकलें अब सोशल मीडिया पर जोर पकड़ने लगी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर दिल्ली और लखनऊ के बीच किसी तरह के मतभेद की खबरें चल रही थीं तो इन चर्चाओं का बड़ा संदेश ये भी है कि फिलहाल लखनऊ भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और अगर योगी को वाकई फ्री हैंड मिलता है तो यह उनके राजनीतिक कद को बीजेपी के भीतर और मजबूत करने वाला घटनाक्रम माना जाएगा। लेकिन बाबा के लिए चुनौती भी कम नहीं होने वाली, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी लगातार होती रही है कि पार्टी के भीतर एक ऐसा खेमा मौजूद है जो योगी आदित्यनाथ के बढ़ते प्रभाव से असहज है। सोशल मीडिया की अटकलों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि विरोधी चाहते हैं कि योगी जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद छोड़ें और उत्तर प्रदेश की कमान दूसरे चेहरे को सौंप दी जाए। हालांकि इन दावों को भी तथ्य के तौर पर नहीं बल्कि राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 तक योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बने रहेंगे? क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रही कथित खींचातान में वाकई लखनऊ की जीत हुई है? क्या आरएसएस के संकेत से योगी को फ्री हैंड मिला है? और क्या पार्टी के भीतर योगी विरोधी खेमा और ज्यादा आक्रामक होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही साफ होंगे। फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों ने एक बात जरूर साफ कर दी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा थमने वाली नहीं है। और अगर 2027 का चुनाव वाकई योगी के चेहरे पर लड़ा जाता है तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी की पूरी रणनीति पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल याद रखिए, ये पूरी कहानी सोशल मीडिया पर चल रही खबरों, दावों और राजनीतिक अटकलों पर आधारित है। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि लाइव यूपी न्यूज़ 24 नहीं करता है, बल्कि हम इसका इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या 2027 तक योगी आदित्यनाथ को पूरा फ्री हैंड मिलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।